हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस संस्कृत क्लास। फ्रेंड्स, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का अनुवाद और इसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। प्रॉपर आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सप्तम चैप्टर प्राचीन विश्वविद्यालय का अनुवाद देखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की संस्कृत पुस्तक अमृता तृतीय भाग कक्षा 8 का सप्तम पाठ पढ़ेंगे। सप्तम पाठ सतमा पाठ प्राचीना विश्वविद्यालया। प्राचीन विश्वविद्यालय। अव्यय प्रयोग। अव्यय का प्रयोग। प्राचीन भारत में विभिन्न विद्याओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विश्वविद्यालयों की कल्पना हो चुकी थी। राजाओं ने अनेक ग्रामों की आमदनी इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए दान पत्र द्वारा निर्धारित कर दी थी। जिस समय यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण युग में थे, विदेशों में एकाध स्थान पर ही ऐसे व्यवस्थित शिक्षालय थे। तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला ये 3 विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में अनेक शास्त्रों के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। प्रस्तुत पाठ में इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। बहुनाम शास्त्राणां ज्ञान विषयाणां च यत्र शिक्षा दीयते। बहुत शास्त्रों का, ज्ञान विषयानाम माने ज्ञान विषयों को, च माने और, यत्र माने जहाँ, शिक्षा माने शिक्षा दीयते दी जाती है। अनेकों शास्त्रों का और ज्ञान विषयों को जहाँ शिक्षा दी जाती है, तस्सैव उसी का, अभिधानम उसी का नाम, विश्वविद्यालय इति उसी का नाम विश्वविद्यालय है। तत्र सुयोग्या अध्यापका निष्पक्ष भावेन छात्रान् पाठयन्ति। तत्र माने वहाँ, सुयोग्या सुयोग्य, अध्यापका अध्यापक, निष्पक्ष भावेन निष्पक्ष भाव से, छात्रान् छात्रों को, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। वहाँ सुयोग्य अध्यापक निष्पक्ष भाव से छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्राश्च परीक्षानन्तरमेव तत्र प्रवेशं लभन्ते। और छात्र प्रवेश परीक्षा के बाद ही वहाँ प्रवेश पाते हैं। छात्राश्च माने और छात्र, परीक्षानन्तरमेव परीक्षा के बाद ही, तत्र माने वहाँ, प्रवेशम माने प्रवेश, लभन्ते माने पाते हैं। विश्वविद्यालया ज्ञान केंद्राणि भवन्ति। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। विश्वविद्यालया ज्ञान केंद्राणि भवन्ति। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। ज्ञानस्य विकासो अपि तत्र निरंतरम जायते। ज्ञान का विकास वहाँ हमेशा लगातार होता है। प्राचीने भारते तक्षशिलायां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय षष्ठ शतके ईस्वी पूर्वमेव अवर्तत। प्राचीन भारत में तक्षशिला में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय षष्ठ शतके माने 600 ईस्वी पूर्व ही स्थापित हुआ था। बौद्ध साहित्य तक्षशिलाया भूय उल्लेखो
वर्तते। बौद्ध साहित्य में तक्षशिला का बार बार उल्लेख है। अयं विश्वविद्यालयः गान्धारदेशे आसीत्। यह विश्वविद्यालय गान्धार देश में था। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी बभूव। उस देश का तक्षशिला में राजधानी था। सम्प्रति तक्षशिलायाः भग्ना अवशेषाः पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। आजकल तक्षशिला का खंडहर पाकिस्तान देश में रावलपिंडी के नज़दीक है। अत्र धनुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य तथा अन्यासां विद्यानामपि शिक्षणम् आसीत्। वहाँ धनुष विद्या का, आयुर्वेद विद्या का तथा अन्य विद्याओं का शिक्षण दिया जाता था। अत्र बुद्धकालिकः वैद्यः जीविकः वैयाकरणः पाणिनिः मौर्यराजस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादयः प्रसिद्धा छात्रा अधीतवन्तः। यहाँ बुद्धकालीन वैद्य जीवन, वैयाकरण पाणिनि, मौर्य राज के संस्थापक चंद्रगुप्त, कूटनीति को जानने वाला चाणक्य इत्यादि प्रसिद्ध छात्र अध्ययन किए थे। नालंदा विश्वविद्यालयः बिहारे एव आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। अस्य भग्नावशेषाः विशाल क्षेत्रे अवस्थिताः सन्ति। इसके खंडहर बहुत बड़े भूभाग में अवस्थित है। कुमारगुप्तेन पंचम शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रायः सप्तशतानि वर्षाणि अयम् अवस्थितः। लगभग 700 वर्षों तक यह कायम रहा। बर्बराणाम् आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जातः। क्रूरों के, बर्बरा नाम माने क्रूरों के आक्रमण से इसका नाश कर दिया गया। अत्रानेके, यहाँ अनेक चीन यात्रिका बहूनि वर्षाणि अधीतवन्तः। यहाँ अनेक चीन यात्री बहुत वर्षों तक अध्ययन किए थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तेषु हुएनसांगः प्रधान, उनमें से हुएनसांग प्रधान है। तेन, उसके द्वारा विश्वविद्यालयस्य विस्तृतं विवरणं दत्तम, उसके द्वारा विश्वविद्यालय का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। अत्र 10 सहस्राणि छात्रा एक सहस्त्रमध्यापका निवसन्ति स्म। यहाँ 10,000 छात्र एवं 1,000 शिक्षक रहते थे।
यद्यपि बौद्ध धर्मे अस्य अभिनिवेशः आसीत्, जबकि बौद्ध धर्म में इसका ज्ञान था, किंतु लेकिन बहुनां शास्त्राणामपि वर्णनं स करोति, लेकिन अनेकों शास्त्रों का वर्णन वह किया था। तानि अत्र पाठयन्ते अस्म, वे यहाँ पढ़ाए जाते थे। अस्य विश्वविद्यालयस्य त्रय महान्तः पुस्तकालयाः सप्तसु तलेषु अविद्यन्ते। इस विश्वविद्यालय का 3 बहुत बड़ा पुस्तकालय 7 मंजिल पर मौजूद था। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालयस्य विशालता ज्ञायते। खंडहर से विश्वविद्यालय की विशालता का पता चलता है। बिहार राज्ये एव पालवंशीयेन राज्ञा धर्मपालेन 8म शतके संस्थापितः। बिहार राज्य में ही पालवंशीय राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्ध आसीत्। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी अनेक शास्त्रों के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। बिहार राज्ये एव पालवंशीयेन राज्ञा धर्मपालेन 8म शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालयः अपि अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्ध आसीत्। बिहार राज्य में ही पालवंशीय राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी अनेक शास्त्रों के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। अत्रापि यहाँ भी नालन्दायामिव चीन तिब्बतादि देशेभ्यः आगताः छात्राः अधीयते अस्म। यहाँ भी नालंदा की तरह ही चीन तिब्बत आदि देशों से आकर छात्र अध्ययन करते थे। केचन अध्यापकाः अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने वा निमंत्रिताः गच्छन्ति अस्म। कुछ अध्यापक भी दोनों विद्यापीठों या विश्वविद्यालयों से निमंत्रित होकर गए थे। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालन्दया सार्धं बर्बरैः कृतः धनुलुण्ठनाशया। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विनाश नालंदा के साथ क्रूरों के द्वारा धन लूटने की आशा से कर दिया गया। उभौ विश्वविद्यालयौ बिहारस्य गौरवभूतौ स्तः। दोनों विश्वविद्यालय बिहार के गौरव हैं। उभौ माने दोनों, विश्वविद्यालयौ माने विश्वविद्यालय, बिहारस्य माने बिहार के, गौरवभूतौ माने बीते हुए गौरव, स्तः माने हैं माने बीते हुए गौरव हैं, गौरवपूर्ण हैं। तो अब हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे चैनल पर संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 की रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद।